प्रकार के पेशेंट हैं। एक है वीआईपी। वीआईपी कार्ड जानते हो क्या होता है मेरे शब्द के अनुसार? दूसरे हैं जो बड़े शांति से यहाँ हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं, और तीसरे हैं जो न वीआईपी हैं और न अशांत हैं। तो आप किस कैटेगरी के हो? वीआईपी का मतलब क्या होता है सुन लो अच्छी तरह से। जैसे जो 99 में होता है ना वो समझता है वीआईपी हूं मैं। तो वीआईपी का अर्थ होता है वेरी वेरी इम्पेशेंस पर्सन, यानी जिस व्यक्ति के पास धैर्य नाम की चीज नहीं है, भागना चाहता है, वो कौन है? वीआईपी, वेरी वेरी इम्पेशेंस पर्सन। अब यहां आपको बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन धैर्य नाम की चीज नहीं है। हालांकि चिकित्सा उतनी ही होनी है। कुछ लोग हैं जो बड़े धैर्य के साथ प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और वो बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। और ध्यान रखना, पेशेंट शब्द जो है ना, पेशेंस से आया हुआ है। पेशेंट यानी जिसके पास पेशेंस है, धैर्य है। और जो अधैर्य लोग हैं वो कभी ठीक नहीं होने वाले हैं। तो धैर्य के साथ आप यदि इलाज करते हो तो 100% लाभ मिलता है। हमारे इधर भी कई पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत समय लगता है। तो उस समय का क्या करोगे? दिन भर आपको यहीं रहना है, आराम से रहो और करो काम। नहीं, मेरे को बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं कहता हूँ जाओ, चले जाओ 99 में। लेकिन बस ध्यान रखना वहाँ चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए से ध्यान रखा करो, धैर्य के साथ इलाज करोगे। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद के लिए 4 शर्त है। पेशेंस होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो आप अवश्य लाभ उठाओगे। तो इसे ध्यान रखो। एक चीज का ध्यान रखो आप लोग, बार बार मैं कहता हूं कि घर जाकर के भी आहार को जरूर आप लोग ध्यान रखना। फूड एज ए मेडिसिन रोज मैं बताता हूं, क्योंकि इसी आहार से आपका शरीर बनता है, इसी आहार से आपका मन बनता है, इसी आहार से आपकी बुद्धि बनती है, इसी आहार से आपका सत्व जो एग्जिस्टेंस है उसका निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई देखो, जो भी शरीर का निर्माण हुआ है हमारा, वो काहे से हुआ है? आहार से हुआ है। जो भी हमारे 8 जो मूल तत्व है, जिसको रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, ओज, वीर्य, तेज, ये काहे से बनता है? भोजन से बनता है। सीधा सा सूत्र याद रखो, भोजन जितना पवित्र होगा, प्राकृतिक होगा, नेचुरल होगा, उतना बढ़िया आपका रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, हड्डियां वगैरह सब बनेगी। और जितना वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितना वो जटिल होगा, जितना वो जो है खतरनाक होगा, जिसको हम रोज बताते हैं कि भाई जो प्रोसेस फूड है, कॉन्फेक्शनरी फूड है, फ्राइड फूड है, ये सारे के सारे कचरा आहार है। ये खाओगे तो आपकी शरीर के अंदर वो कचरा खून बनेगा। ये देखते हो ना, कचरा खून का क्या मतलब होता है? किसी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है,
किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी का जो है लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो रहा है, किसी का लीवर डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों नहीं हो? क्योंकि हमारा आहार इस प्रकार का है। तो आहार को सही रखना बहुत जरूरी है। देखो, छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है बहुत प्यारा सा, कल भी हमने बताया था कि भाई बिना अपि भेजई व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ बिनज्जा भेजा नाम सतैरपि। हजारों लाखों प्रकार की दवाइयाँ खाते रहो, भोजन नहीं ठीक होगा तो कभी ठीक नहीं होने वाले हो। भोजन को ठीक करना बहुत जरूरी है। और हम तो विगत 48 ईयर्स इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। 50 ईयर्स हो गया शुरू से। और हमने आहार में एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसरस, एंटी कार्डियक, यानी हर प्रकार के आहार को हमने विकसित किया और उसका लाभ मिलता है। हमने आहार के ऊपर ही करीब 1400-1500 पेज की पुस्तक लिखी। अभी 3 भाग में उपलब्ध है, 2 भाग अभी अनप्रिंटेड है। तो ये ध्यान रखा करो कि एक एक आहार का कितना बड़ा महत्व होता है। वही आहार, कोई आहार हम देते हैं जिसको पेशाब नहीं होता है, पेशाब उतरने लग जाता है। कोई आहार देते हैं जो पेशाब खूब हो रहा है, पेशाब रुकने लगता है। कोई आहार देते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। कोई आहार होता है जो ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। कोई आहार है जो हृदय रोग बढ़ाता है तो हृदय रोग कम कर देता है। भयंकर से भयंकर आहार के द्वारा 90, कल मैंने बताया था 1-2 पेशेंट का उदाहरण दिया था, एक पेशेंट का कि 98% लोग जो है ब्लॉकेज आए हैं और पूरे अपने शर्त पर, और उन्होंने अपने को ठीक किया। बड़ी बड़ी आज यात्राएं कर रहे हैं। तो क्यों? तो वही भोजन यदि आपका सही होगा तो 100% सही होगा। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र है, आहार शुद्धो सत्य शुद्धि सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सब ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। आहार यदि सही है, पवित्र है, वैज्ञानिक है, सारे बहुमूल्य तत्वों से युक्त है, ऐसे आहार हम लेंगे तो हमारा यानी मन ही नहीं शुद्ध होता है, हमारी आत्मा भी पवित्र होने लग जाती है। हमारा एक एक अंग, बुद्धि हमारी, एग्जिस्टेंस हमारा। तो इसलिए आहार का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और आहार ध्यान रखा करो, कितने प्रकार के आहार होते हैं आपको ज्ञान भी नहीं होगा। आप सिर्फ एक ही आहार जानते हो, और वो कौन सा आहार है? जो मुंह से ग्रहण करते हो, मात्र वह एकमात्र आहार है। आहार कितने प्रकार के होते हैं? जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं इतने प्रकार के आहार होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये 5 प्रकार के आहार होते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रिय क्या करती हैं? ये सूचना भेजती है दिमाग को। इनको क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्वस सिस्टम। जो हमारे दिमाग सूचना भेजती है कि मुझे ये जरूरत है, तो तुरंत जो है क्या करता है, हमारा दिमाग का मोटर नर्वस सिस्टम जो है सक्रिय होता है और तुरंत उसको पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो हर प्रकार के आहार, तो भोजन भी मुंह के द्वारा लिया गया भोजन भी एक प्रकार का आहार है, वही मात्र आहार नहीं है। और हर एक आहार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वास्थ्य प्रदान करने वाला और दूसरा होता है बीमारी पैदा करने वाला। तो हम मुंह से जो भोजन ग्रहण करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला कौन कौन सा आहार है, बीमारी पैदा करने वाले कौन कौन से आहार है,
तो जितने भी मैंने कहा कि प्रोसेस फूड है, कॉन्फेक्शनरी फूड है, बिस्कुट है, ब्रेड है, जेम है, जेली है, नमकीन है, तली भुनी चीज़ें हैं, पराठे हैं, पूरियाँ हैं, कचौरियाँ हैं, पकौड़ियाँ हैं, आपके जो है प्रोसेस फूड है, तो ये सारे के सारे फास्ट फूड ये सब है। क्यों ये खराब है? इसलिए कि इसमें बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं, बहुत सारे ऐसे रसायन मिले होते हैं। अब देखो कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले है मैगी के ऊपर कितना तहलका मचा था, याद है आप लोगों को? है क्यों तहलका मचा था? उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक ऐसा जहरीला रसायन मिलाया जाता है जो हमारे स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है, और लोग उसके पीछे, विशेष रूप से बच्चे, एक नशा पैदा कर देता है कि उसको नहीं खाओगे तो चैन नहीं मिलेगा। अब उसके जो आदी हो जाते हैं। तो ये जितने प्रकार के ऐसे आहार है, रिसर्च हुआ है कि भाई इस प्रकार के आहार जिसमें साल्ट होता है, फैट होता है, शुगर होता है, ये हमारे दिमाग में जा कर के विशेष रूप से क्षेत्र होता है बेसल गैंग्लिया। उस बेसल गैंग्लिया के पास जो हमारे रिवार्ड सिस्टम, यानी एक नशा पैदा करने वाला सेंटर है, जिससे जैसे कोकीन की नशा पैदा हो जाता है, गांजा की नशा पैदा हो जाता है, तो वैसे ही इन सारे आहारों के लिए नशा पैदा हो जाता है। जब तक वो खाओगे नहीं, चैन नहीं मिलेगा, बेचैन हो जाते हो। तो उसके लिए क्या किया हमारे परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी, आचार्य जी वगैरह के निर्देशन में नूडल्स बने, लेकिन नेचुरल ढंग से बना, ताकि उसका प्रभाव नहीं के बराबर हो, कम से कम हो। तो ये ध्यान रखा करो कि इस प्रकार के आहार जो है ना, बीमारी पैदा करने वाले होते हैं। बिस्कुट, क्या नाम है उसका? कभी सोचा भी है बिस्कुट क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसमें बिस्कुट करके भरा हुआ है। अब कहोगे बिस्कुट में बिस कहाँ से भरा हुआ है? तो उसमें क्या है? प्रिजर्वेटिव है, कलरेंट है, फ्लेवर्ड है, वो भी नशा पैदा करता है। तो ये ध्यान रखा करो। ब्रेड है, ब्रेड में मात्र ब्रेड, जो रोटी जिसको हम बोलते हैं, जो खाते हैं लोग सुबह सुबह, उस ब्रेड में हम एक दिन देख रहे थे 21 प्रकार के रसायन मिले होते हैं। और ये सब रसायन क्या है? तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि भाई ऐसे आहार हम लेंगे, और रोज वैज्ञानिक इसको जो ना रिसर्च के साथ बताते हैं कि भाई इस प्रकार के से तुम खाओगे तो क्यों नहीं बीमार होगे। तो खाने के पहले थिंक, यू ईट टू किल और यू टू लिव। क्यों खाते हो? कौन कौन बीमारी के लिए खाता है, मरने के लिए खाता है? जरा हाथ उठाना है। सब खाते हैं लेकिन हाथ नहीं उठ रहा है। कुछ ईमानदार लोग हैं जो दो हाथ उठा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ कि हम जो है ना खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए खाएंगे। ऑलवेज यू थिंक, यू ईट टू किल और यू टू लिव। आप मरने के लिए खाते हो या जीने के लिए खाते हो? बीमारी के लिए खाते हो, स्वास्थ्य के लिए खाते हो? तो इसे जो है ध्यान रखा करो। तो ये हमारा फिर स्वास्थ्य प्रदान करने वाले कौन कौन से आहार हो गए? स्वास्थ्य प्रदान करने वाले आहार हैं जितने प्रकार के ताजे फल, ताजी हरी सब्जियां, छाछ, दही, दूध, दलिया, चावल, और ये जिसके जितने प्रकार के आप सही व्यंजन बनाओ,
तो बहुत स्वास्थ्यप्रद होगा। पहले लोग सुबह नाश्ते में ब्रेड थोड़ा खाते थे। हमने तो पढ़ी है ब्रेड का मतलब क्या होता है, रोटी। तो रोटी खाते थे नाश्ते में, दलिया खाते थे, अंकुरित अनाज, स्प्राउटेड। अब कल स्प्राउटेड के विषय में हमने बताया था, तो कई लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, आकर मेरे ऑफिस में बता भी रहे थे कि डॉक्टर साहब इतनी बढ़िया आपने बताई कि ये जो है कितना, इसको क्या बोलते हैं अंकुरित अनाज को, इसको अमृतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमृतान। ये अमृत तुल्य हो जाता है, क्योंकि इसमें एक दो नहीं, हजारों प्रकार के नन्हे से बीज में घटनाएं घटित होती हैं। अरे उसमें उम्र को बढ़ाने वाला एंजाइम पैदा हो जाता है, जिसको बोलते हैं SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जो शरीर के अंदर जो है ना। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर और ऐसे एंजाइम पैदा करता है जो हमारी उम्र को बढ़ा सके, ग्लूथियन। और उसके कई रूप हैं, एक दो नहीं, 3-4 प्रकार के। तो ये उम्र बढ़ाने वाला कितना सहज है, सरल है। अंकुरित, कितने लोग अंकुरित करना जानते हैं? जरा हाथ उठाना। एक भी नहीं जानता है अंकुरित करना। कितने अभाग्यशाली लोग हो आप लोग, अंकुरित अनाज करना नहीं जानते हो आप लोग। लगता है कि मंगल ग्रह से आए हो। या मेरी भाषा जो समझ में नहीं आ रही आप लोगों को, तो ये ध्यान रखा करो कि अब तो अंकुरित अनाज करने के जो है ना बर्तन मिल रहा है? कितने। अरे मेरा एक बार कार्यक्रम था बाहर कैलिफोर्निया में, 6-7 जगह। अब उस कैलिफोर्निया में मैं एक घर पर मंदिर था, और वहां पर उन्होंने अंकुरित अनाज इतनी सारी वैरायटी के कर रखे थे। और उन्होंने फिर मेरे को बताया कि डॉक्टर साहब मैं एक मशीन लाई हूँ अंकुरित करने वाला। कहाँ से लाई हूँ? तो दिल्ली से खरीद करके, 250 रुपये का। तो ये जो ना 250-300 रुपये का मिलता है, और उसमें भिगो कर रख दो, अपने आप धीरे धीरे अंकुरित अनाज होने लग जाता है। देखा है क्या आप लोगों ने? कौन कौन देखा है अंकुरित करने वाला बर्तन है? अरे स्टील का भी मिलता है, स्टील का भी मिलता है। करती हो? अच्छा। तो ये अमृतान है। अब इसमें देखो वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि इसमें थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड, ये सारे तत्व कितना 150 टाइम्स to 500 टाइम्स बढ़ जाते हैं। अब एक उदाहरण समझ लो कि अंकुरित अनाज आप ऐसे खाओगे, उसकी रोटी बनाकर खाते हो, वो बिना अंकुरित किए हुए खाते हो, उसमें विटामिन सी बिल्कुल 0 होता है, नहीं के बराबर होता है। लेकिन उससे अनाज को अंकुरित कर देते हो, स्प्राउट कर देते हो, तो कितना हो जाता है? 130 मिलीग्राम पर 100 ग्राम जो है उसका ये बढ़ जाता है। अब जैसे विटामिन B12 है, विटामिन B12 में मांसाहार से मिलता है, ऐसी मान्यता है, अंडा से मिलता है। अरे भाई विटामिन B12 के लिए अंकुरित अनाज खाओ। एक दिन मैं देख एक बहुत अच्छी डॉक्टर मूर करके उसने पुस्तक लिखी, डाइट फॉर स्मॉल प्लैनेट्स, लघु ग्रह के लिए आहार। और उसमें उसने लिखा कि लोग जो है ना कितने बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को कि मांसाहार से जो है अच्छी क्वालिटी का विटामिन B12 मिलता है, जबकि उसने प्रमाणित किया है जांच करके, परख करके कि अंकुरित अनाज में विटामिन B12 भी पैदा हो जाता है। और विटामिन B12 कितना हमें चाहिए? 1 माइक्रोग्राम। और ये 2 चीज़ों में बहुत, देखो अंकुरित अनाज में सबसे पहला नंबर जाता है
जो अनाजों का सरताज है उसको हम बोलते हैं, एक आपके मसूर, लेंटिल, और दूसरा है गेहूं। अब इन दो ऐसे अनाज में इतने महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मात्र आप जो है 10-15 ग्राम 20 ग्राम रोज मूंग और मसूर को उगाकर खाओ, गेहूं को उगाकर खाओ, तो कमाल का प्रभाव होता है। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको दूं। एक बहुत बड़ी कंपनी हिंदुस्तान की, टाटा आयरन कंपनी, तो उसके महिलाओं का एक क्लब था, वुमेन्स लेडीज क्लब। उनकी जितने अफसर लोग थे तो उन अफसरों की एक क्लब होता है। तो उसमें जो है ना एक ब्यूटी जो है ना कंटेस्ट होता, प्रतियोगिता। तो उसमें एक महिला मेरे से मिली कि मैं उसमें भाग ले रही हूँ, मैं क्या खाऊं, कैसे ही करूं। तो मैंने कहा कि देख, तेरी त्वचा की, तेरे चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक प्रयोग कर तू। अंकुरित गेहूं खाया कर, और गेहूं को अंकुरित करके उसका दूध बनाकर पिए, उसका दलिया बनाकर खा। उसको वैसे जो है ना, जो है किशमिश के साथ अंकुरित गेहूं कर लो और किशमिश के साथ खाओ तो इतना स्वादिष्ट लगता है। खजूर के साथ खाओ। तो करीब 1-1.5 महीना प्रयोग किया, और भी मैंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ बता दिया, योग वगैरह बता दिया, और वो ब्यूटी कंटेस्ट में मिसेस सावंत चुनी गई। बड़ी खुश हुई। क्यों? अब सुन लो।